अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप बरी की एक दर्द भरी नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। वक्त का तो काम है गुजरना, बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गाजीपुर वालों, आपसे बस इतना कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर शिक्षा का जो महत्व है उस महत्व को समझना पड़ेगा। अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा पैदा करिए और ये 4 मिसरे मेरे घर लेकर के जाइए कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। शिक्षित होइए, संगठित होइए। कभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी है कि जिसका दूध जो कोई भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर दहाड़ना चाहते हो, समाज में इज्जत के साथ रहना चाहते हो तो शिक्षित बनो। बिना शिक्षा हासिल किए, बिना पढ़े, इसलिए मत पढ़ो कि नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ नौकरी का मकसद बना के मत पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि समाज में इज्जत के साथ जीना है। और अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, वो कोई भी हो, वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, युवा हो, अगर उनके साथ जुल्म हो रहा है तो अपने इल्म का इस्तेमाल उस जुल्म को रोकने के लिए करो। अल्लाह के रसूल ने कहा है ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। तो चीन जाने से मुराद मुझे लगता है उस दौर में यही थी कि कितनी भी मुश्किल आए, कितना भी दूर जाके इल्म हासिल करना पड़े, लेकिन इल्म हासिल करो और डरना बंद करो। आखिर में डरना बंद करो। हुकूमत यह दिखाना चाहती है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट कर रहे हैं इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। एक तबका है ना जो इस बात पे खुश है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट हो रही है। नहीं, डरना बंद करो। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा, बदल जाता है वक्त। और जो डराने की साजिशें लेके बैठे हैं उनसे बस इतना कह के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं वीर अब्दुल हमीद की सरजमीन पे खड़ा हूं। मैं ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के डॉक्टर मुख्तार अंसारी की सरजमीन पे खड़ा हूं। मैं राम उग्रा पांडे की सरजमीन पे खड़ा हूं। तो ये मिसरे पढ़ के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। खालिद अमीर साहब ने हमें चाय तक नहीं पिलाई है अभी, लेकिन आपको नाश्ता कराने जा रहे थे। ये कमाल है खालिद अमीर साहब का कि स्टेज पर चाय, अच्छा चाय नहीं पिलाई तो चलो ये काम तो ठीक ही किया, चाय वाला कोई मसला न रह जाए तो ज्यादा ठीक है। देखिए, मैं तो आजकल एक काम करता हूं विश्व विजय भाई, तो राजनीतिक आदमी है, कभी कभी इस तरह की टिप्पणियां भी जरूरी है कि मैं कहीं किसी होटल पे, किसी ढाबे पे या किसी भी बच्चे को चाय ला करके सर्व करते हुए देखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसे ले जाके किसी स्कूल में एडमिशन दिलाऊं ताकि वो आगे चल करके मुल्क का भविष्य ना खराब कर सके, वो पढ़े लिखे ताकि। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। गाजीपुर के खून का जो उबाल है ना, जो इस मिट्टी का तेवर है ना, जो सरहदों की हिफाजत में खड़ा हुआ गाजीपुर का कोई भी लाल इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने टैंक है या पैटर्न टैंक है या कौन है, वो अपनी जान की बाजी लगा करके भारत की सरहदों की हिफाजत करता है। मैं उस मिट्टी में खड़ा होकर के आखिर में आपको पुकारता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं, आपकी तालियों के शोर के साथ विदाई मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। अपनी बातें कहना सीखिए, पढ़िएगा तो अपनी बातें कहना भी सीखिएगा। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं जब आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके तो मैं ओथ लेने गया, तो मैंने हिंदी में शपथ ली।
तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी। उन्होंने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में और बुला के मुझसे कहा कि मैंने बहुत दिन बाद किसी युवा को इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हुए देखा। नाज़रीन, इमाम प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने खड़ा हो गया और मुझे ये ख्याल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम नहीं कि मैं आपके पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बक़रा शुरू फरमाई। मैंने अपने दिल में कहा कि 100 आयतों पर रुकू फरमाएंगे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 आयतें पढ़ ली और रुकू न फरमाया तो मैंने सोचा कि 200 आयतों पर रुकू फरमाएंगे, मगर 200 आयतों पर भी रुकू न फरमाया। तो मुझे ख्याल हुआ कि सूरत के ख़त्म पर रुकू फरमाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत ख़त्म फरमाई तो अल्लाहुम्मा लकल हम्द 3 मरतबा पढ़ा। फिर सूरह आले इमरान शुरू फरमाई तो मैंने ख्याल किया कि इसके ख़त्म पर तो रुकू फरमा ही लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सूरत ख़त्म फरमाई लेकिन रुकू नहीं किए फरमाया और 3 मरतबा अल्लाहुम्मा लकल हम्द पढ़ा। फिर सूरह माइदा शुरू फरमाई। मैंने सूरह माइदा के ख़त्म पर रुकू फरमाएंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह माइदा के ख़त्म पर रुकू फरमाया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते सुना और आप अपने होठों को हिला रहे थे। इसकी वजह से मैं समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ कुछ और भी पढ़ रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा में सुबहान रब्बियल आला पढ़ते सुना और आप अपने होठों को हिला रहे थे। उसकी वजह से मैं समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ कुछ और भी पढ़ रहे हैं जिसको मैं नहीं समझ रहा। फिर दूसरी रकात में सूरह इनाम शुरू फरमाई तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए छोड़कर चला आया क्योंकि मैं मज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ने की हिम्मत ना कर सका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन आदमी के अमाल में से सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो वो कामयाब शख्स कामयाब और बामुराद होगा और अगर नमाज ख़राब हुई तो वो नाकाम व नामुराद होगा। अगर फ़र्ज़ नमाज में कुछ कमी हुई तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, देखो क्या मेरे बंदे के पास कुछ नफ़लें भी हैं जिनसे फ़र्ज़ों की कमी पूरी कर दें। अगर नफ़लें होंगी तो अल्लाह ताला उनसे फ़र्ज़ों की कमी पूरी फरमाएंगे। इसके बाद फिर उसी तरह बाक़ी अमाल रोज़ा ज़कात वगैरह का हिसाब होगा, यानी फ़र्ज़ रोज़ों की कमी नफली रोज़े से पूरी की जाएगी और ज़कात की कमी नफली सदक़ात से पूरी की जाएगी। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा रमज़ान के महीने का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया, ये ऐसा महीना है कि जिसके रोज़ों को अल्लाह ताला ने तुम पर फ़र्ज़ फरमा किया है और मैंने तुम्हारे लिए इसकी तरावी को सुन्नत करार दिया है। जो शख्स अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए और इसके अजर इनाम के शौक़ में इस महीने के रोज़े रखता है और तरावी पढ़ता है, वो गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ हो जाता है जैसा कि अपनी माँ से आज ही पैदा हुआ हो। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है, अगर खुशबू हो तो उसे भी इस्तेमाल करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उसके बाद मस्जिद जाता है, फिर मस्जिद आकर अगर मौका हो तो नफली नमाज पढ़ लेता है और किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, यानी लोगों की गर्दनों को ऊपर के फलांगता हुआ नहीं जाता। फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है इस वक्त से नमाज होने तक खामोश रहता है, यानी कोई बातचीत नहीं करता, तो ये आमाल उस जुमा से गुज़श्ता जुमा तक के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया हो जाते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।